बिहार में चाचा भतीजे यानी कि नीतीश तेजस्वी सरकार का पहला विस्तार होने वाला है। सुबह 11:30 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो मंत्री आज नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं उनकी एक्सक्लूसिव लिस्ट इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत के पास भी है। नीतीश कैबिनेट में आरजेडी के कोटे से 15 से 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जबकि जदयू के कोटे से 10 से 12 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मंत्रियों के नामों की बात करें तो जेडीयू से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सुनील कुमार मंत्री बन सकते हैं। जबकि आरजेडी से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनीता देवी, कुमार सर्वजीत, सुधाकर सिंह, अख्तरुल इस्लाम मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार होने वाला है, इसको लेकर के चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं कि कौन आखिर मंत्री पद की शपथ लेगा, किसे कैबिनेट में जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पूरा तय हो चुका है, नाम भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। पार्टी आलाकमान ने हर तरीके के फैसले ले लिए गए हैं कि किस पार्टी से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब आज पहला कैबिनेट विस्तार है, मंत्रिमंडल का गठन होना है और जो फॉर्मूला है वो भी लगभग पिछले 2-3 दिनों की बैठकों के दौर के बाद तय माना जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह 11:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो नीतीश की टीम में कौन कौन होंगे, ये चेहरे भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आपको आज शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों की पूरी लिस्ट भी हम ग्राफिकली बता देते हैं। सबसे पहले बात जेडीयू कोटे के मंत्री की कर लेते हैं। जेडीयू कोटे से कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं उसकी लिस्ट टाइम्स नाउ भारत के पास है और एक एक करके वो नाम और वो चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तो जदयू के कोटे से कितने मंत्री हो सकते हैं बताया जा रहा है, 10 से 12 वो चेहरे हो सकते हैं। जदयू से विजेंद्र यादव एक नाम हो सकते हैं और विजय चौधरी भी, जिन्हें मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलेगी। जमा खान है जदयू कोटे से विधायक, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक चौधरी है ये, इन्हें भी आज मौका मिल सकता है। बिल्कुल, इसके अलावा संजय झा को भी जगह मिल सकती है, जेडीयू की तरफ से वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेसी सिंह का भी नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। मदन सहनी को भी मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है कैबिनेट में। तो ये जयंत राज आप देख रहे हैं जदयू कोटे से, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो सुनील कुमार एक और नाम है जिन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये वो तमाम चेहरे हैं जो बिहार में अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट में आज सवाल यही है कि कौन कौन फिट होगा, कौन कौन आउट होगा। बिल्कुल, तो ये हमने आपको बता दिया है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर नीतीश की नई टीम में जिन लोगों को जगह मिलने वाली है उसमें किस पार्टी के कितने विधायक हो सकते हैं, कौन कौन मंत्री बन सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश की नई टीम में संभावित फॉर्मूले के तहत आरजेडी कोटे से 15 से 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं और जदयू के कोटे से 10 से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो इससे भी 2 मंत्री संभावित, अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। ये आंकड़े बढ़ और घट भी सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्रियों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। और आप देखिए कि हम पार्टी की तरफ से भी एक विधायक को मंत्री पद दिया जा सकता है। सीपीआई सीपीएम की बात करें, जो सब सरकार में अब शामिल हैं, उनके कोटे से एक एक को मंत्री पद दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो साकेत का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, जरा बताएं कि ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है, सब आलाकमान ने फैसला ले लिया है, किसी भी तरीके की कोई टकराव देखने को मिल रही है क्या किसी भी नाम पर? देखिए, अभी जो तय किया गया है, जिस तरह से कोटा जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है, 15 से 17 सीटें आरजेडी को मिलेगी इस बार मंत्रिमंडल में। उसके बाद जेडीयू को 10 से 12 सीटें, हमको 1 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी जा रही है फिलहाल। और उसके अलावा जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीएम और सीपीआई, इन दोनों को एक एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, जो जानकारी हमें मिल रही है। सीपीआई एमएल ने पहले ही इनकार कर दिया था, मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे में सीपीआई एमएल से कोई भी मंत्री नहीं बन रहा
रहा है। लेकिन टकराव की स्थिति निश्चित तौर पर बनेगी जब नाम सामने आएंगे, जिस तरह से कई लोगों की दावेदारी पहले से हुई है, और खास करके कांग्रेस में। और कांग्रेस ने जो 2 विधायकों को मंत्री पद के लिए आगे नाम किया है, जिसमें मुरारी गौतम है और आफाक आलम है, ये दोनों जो नेता हैं, एमएलए हैं, इनका नाम इसलिए किया गया है क्योंकि जो बड़े नेता थे पार्टी में, चाहे वो मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपीआई जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, इन लोगों का नाम चल रहा था मंत्री पद के लिए। लेकिन पार्टी ने उन्हें पीछे करते हुए 2 विधायक को अलग से नाम रखा, ताकि जो बड़े नेताओं को अगर मंत्री बनाया जाता है तो अविश्वास जो है वो पार्टी के अंदर बढ़ेगा। और पिछले 2 दिनों से कांग्रेस में इसे लेकर विवाद भी दिख रहा था। शुरू हो रहा है साकेत, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नामों को लेकर विवाद हो सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या सबको खुश कर पाएंगे इस नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले के तहत। एक सवाल ये भी उठता है कि पुराने मंत्रिमंडल से कंपैरिजन निश्चित तौर पर होगा संकेत, और जो हमेशा से कहा जाता है कि जदयू की चाहत थी बिग ब्रदर बनने की, बड़े आसानी से यहां पर वो बिग ब्रदर का जो पद है, गद्दा है, वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 10 से 12 इनके कोटे से होंगे, आरजेडी से ज्यादा मंत्री तय किए जाएंगे, जबकि बीजेपी सरकार के साथ हमेशा जो टशन था वो इसी बात को लेकर था। देखिए, बिल्कुल इस बार जो सरकार बन रही है उसमें जेडीयू, भले ही मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जेडीयू की तरफ से, और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेगा जो सोर्स हमें बता रहे हैं, लेकिन मंत्री की संख्या को अगर देखें तो वहां पर जेडीयू यहाँ छोटी पार्टी मतलब छोटे भाई की भूमिका में दिखेगी, और आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि 17 मंत्री लगभग बनाए जाएंगे आरजेडी से। और जो बीजेपी कोटे के जितने मंत्रालय थे वो सभी मंत्रालय आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें स्वास्थ्य है, उसके बाद पथ निर्माण है, इस तरह के नगर विकास है, वित्त है, ये तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो कि बड़े मंत्रालय हैं, और इससे आरजेडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। और जेडीयू की जो बात करें तो 10 से 12 सीटों पर ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा, मंत्री पद उतना ही मिलेगा। और जो फार्मूला इस महागठबंधन में तय हुआ था, 4 विधायक पर 1 मंत्री का फार्मूला, उसी आधार पर यह पूरा जो अंक गणित है वो बैठाया गया है, क्योंकि जेडीयू के 45 ही विधायक है और आरजेडी के 79 विधायक हैं। तो ऐसे में दावेदारी उनकी उस फार्मूले के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए 17 विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार यहां चलेगी, अभी तो मंत्रिमंडल का गठन होगा, ओथ होगा आज 11:30 बजे, लेकिन उसके बाद जो हालात बनेंगे सरकार चलाने में वो किस तरह के होते हैं, किस तरह से आरजेडी हावी होती है सरकार पर, यह देखना होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है का इंतजार हमें और करना होगा, नाम सबके सामने होगा, अब देखना होगा नाम आने के बाद कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है। आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस जानकारी के लिए। तो नीतीश 8.0 के पहले विस्तार में आरजेडी और जेडीयू के मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कोटे से मंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर सिर्फ टव्वल अभी भी जारी है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। बिहार में सत्ता के समीकरण बदलने के बाद अब महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल पर सभी की निगाहें हैं। बीजेपी से किनारा करने वाले सीएम नीतीश कुमार की नई टीम में कौन कौन होंगे, किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे, कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और किसका पत्ता साफ होगा, अब इसी को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें जारी हैं। वैसे तो विधायकों को फोन आने तक शुरू हो चुके हैं। नीतीश कैबिनेट का फॉर्मूला भी तय हो चुका है, लेकिन अंतिम मुहर तो तभी मानी जाएगी जब विधायक शपथ ले लेंगे। सुबह 11:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होने वाला है। ऐसे में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर जो संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक आरजेडी कोटे से 15 से 17 मंत्री, जेडीयू कोटे से 10 से 12 मंत्री रहेंगे। कांग्रेस के पास 2, हम के पास 1, सीपीआई और सीपीएम कोटे से भी 1-1 मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। कहा तो ये जा रहा है कि सीएम हाउस में हुई इसी मीटिंग में मंत्री पद बंटवारे पर सहमति बनी है। सीएम हाउस के बंद कमरे में भले ही नीतीश की नई टीम मेंबर्स के नाम फाइनल हुए हों, लेकिन कांग्रेस में विवाद गरमाने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कोटे से कम 5 मंत्री बनाए जाने की मांग की है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी जाहिर हो गया। पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ये लीडर लोग। लेकिन आपके नेता तो सहमत है 2 सीटों पर। मेरे कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टोपी वाले नेता हमारे हैं। कौन नेता है? नेता हमारा वर्कर है, नेता बिहार प्रभारी है। दिल्ली कोई प्रभारी साले को ऐसी की तैसी प्रभारी।
तो कैबिनेट विस्तार से पहले ही महागठबंधन के दलों में नाराजगी सतह पर आने लगी है। लेकिन इस बीच रोजगार के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान से बड़ा ऐलान कर दिया। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। वादे से ज्यादा रोजगार देने का जैसे ही सीएम ने दावा किया, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक घोषणा बताया, क्योंकि आरजेडी के सत्ता में आने पर उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। यानी बीजेपी को झटका देकर महागठबंधन ने न सिर्फ बिहार में सियासी समीकरण बदल दिए, बल्कि 2024 में मोदी को रोकने की विपक्षी रणनीति को भी तेज कर लिया है। इस बीच कल शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार अपनी नई टीम के साथ पहली बैठक करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कैबिनेट विस्तार से पहले ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आखिर क्या होता है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस बीच गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो जल्दी से आपको सुना देते हैं। आपका साथ छोड़ते ही वो कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है, पहले तो वो कहते थे, यही जब रोजगार मांगते थे इनके भतीजा राम, तो भतीजा राम इनको पलटू राम कहते थे। आइए भतीजा राम कहते थे कि रोजगार दें, तो कहते थे क्या जेल से पैसा आएगा। लेकिन अब बुद्धि आ गई है, ताकत भी आ गई, ऊर्जा भी आ गई है, क्यों नौजवान है। सर, एक कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं बिहार के, आपने भी एक ट्वीट आज किया है। ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है जो जिस दिशा में जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं राज्य की जनता को केवल दिखाना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी शराबबंदी तो विफल रहा, उसके पैरेलल मनी कहां जा रहे हैं ये जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई जेल में रहता है, जेल से बाहर जा रहा तो लोग तो नजर उठाएंगे। ये पुरानी चीज आ रहा है जो पहले होता था आरजेडी के काल में। जेल से घर पहुंच जा रहे हैं लोग, यही तो होता था आरजेडी काल में। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। साकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साकेत, जरा बताएं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास जो बीजेपी के पास जो विभाग थे वही विभाग जेडीयू के मंत्रियों को सौंप दिए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू के मंत्री जो पहले से थे उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है। एक आध मंत्री की बात अगर छोड़ दें तो लगभग 90% से अधिक ऐसे मंत्री हैं जिनको कंटिन्यू किया जा रहा है, यानी कि उनका जो विभाग है वो उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन जो बीजेपी के कोटे में जितने भी मंत्रालय थे वो आरजेडी को जाएगा, ये तय है। क्योंकि हमसे जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उसके जो संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको जो मंत्रालय मिला हुआ था एनडीए में, वही मंत्रालय उनको फिर से दिया जाएगा महागठबंधन के साथ, चूंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आ गई है। एक सीपीएम और एक सीपीआई, इन दोनों को भी एक एक मंत्रालय दिया जाएगा। अब देखना होगा इन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है। लेकिन बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्रालय थे, जो अहम मंत्रालय माने जा रहे थे, चाहे वो वित्त विभाग हो, पथ निर्माण हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ये तमाम ऐसे विभाग थे जो अब आरजेडी कोटे में होंगे, आरजेडी से वहां पर मंत्री होंगे। तो ये अब लगभग फार्मूला तय हो चुका है। अभी चूंकि ओथ होगा 11:30 बजे, उसके बाद पोर्टफोलियो क्या होगा इन मंत्रियों का वो भी डिसाइड है पहले से। उसकी बात घोषणा उसके बाद की जाएगी, उसके लिए अधिसूचना भी निकाली जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जो सरकार का स्वरूप दिख रहा है बिहार में, वो आने वाले समय में टकराहट की एक बड़ी वजह बनेगी। क्योंकि आरजेडी इस सरकार में बहुत ही मजबूत दिख रही है, क्योंकि उसके पास मंत्री पद ज्यादा है। बहुत ही अहम जो विभाग है वो आरजेडी के पाले में रहने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष तक आरजेडी अपने पास रख रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जो राजनीतिक और सियासी जो समीकरण है बिहार में, वो कहीं ना कहीं एक टकराहट का स्वरूप लेने की तैयारी में है। ठीक है साकेत, आप नजर बनाए।